सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शिमला के तापमान ने तोड़ा 2 दशकों का रिकॉर्ड, 10 डिग्री से नीचे पारा आज और कल हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। तापमान में आई गिरावट के कारण पहाड़ों में मौसम ठंडा हो गया है। खासकर सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। वहीं शिमला शहर में न्यूनतम तापमान ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिमला में जून महीने के दौरान न्यूनतम तापमान 1999 के बाद जून 2023 में 10 डिग्री से नीचे आया है। वर्ष 2000 से 2022 तक शिमला शहर का पारा 11 से 14 डिग्री के बीच दर्ज हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कल राज्य के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में लगभग 2 दशकों बाद जून में न्यूनतम तापमान जनवरी की तर्ज पर रिकॉर्ड हुआ है। हाथों के बल चलकर 2 बच्चों ने 1264 मीटर लंबी टिहरा टनल पार कर दिया, नशा मुक्ति का संदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 बच्चों ने हाथों के बल चलकर हैंडस्टैंड वॉक 1265 मीटर लंबी सुरंग पार कर नशा मुक्ति का संदेश दिया। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की दूसरी बड़ी टिहरा सुरंग को इन बच्चों ने बिना रुके 40 मिनट में पार किया। वहीं यह उपलब्धि दूसरी कक्षा में पढ़ रहे 7 साल के दीपांशु और चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के शिवम ने हासिल की। बता दें कि बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी के टिहरा स्थित सुरंग में इस वॉक का आयोजन प्रगति समाज सेवा समिति की ओर से नशा मुक्त समाज मुहिम के तहत कराया गया था। गौरव मिन्हास ही महतपुर के गोदाम में चला रहा था नकली शराब का धंधा, पुलिस पूछताछ में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में नकली होलोग्राम और मार्कर स्टिकर वाली शराब मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौरव मिन्हास उर्फ गोरू ने पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। महतपुर में किराए के गोदाम में नकली शराब का धंधा गौरव ही चला रहा था। गौरव को पिछले कल दोपहर CGM ऊना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने आरोपी से महतपुर गोदाम की निशानदेही भी करवाई है। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि बीते 17 मई से उसने नकली शराब का कारोबार शुरू किया था। उसी दिन गौरव की अनुशंसा पर आरोपी अश्विनी के नाम पर गोदाम का रेंट एग्रीमेंट किया था। गोदाम में 4 श्रमिक रखे थे जो अब फरार हैं। वहीं मात्र 10 दिन में ही पुलिस ने इस कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। अब सर्टिफिकेट बनवाने में लगेगा आधार, पहले सिर्फ सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम में ही था लागू। हिमाचल में अब किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन की जाएगी। इससे पहले यह प्रक्रिया सिर्फ सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के मामले में ही अपनाई जा रही थी। जिस लाभार्थी के खाते में सरकार पैसे डाल रही थी उसकी आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दी गई थी। अब प्रमाण पत्रों के मामले में भी ऐसा कर दिया गया है। IT विभाग के सचिव अभिषेक जैन की ओर से इस बारे में धारा 7 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। वहीं इसमें कुल 18 विभागों को शामिल किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राजीव शुक्ला को दिया सरकार और संगठन का फीडबैक। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। विक्रमादित्य ने शुक्ला को प्रदेश सरकार और संगठन से संबंधित फीडबैक दिया। संगठन के प्रति समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए सरकार में ओहदे भी मांगे। अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की भी विक्रमादित्य सिंह ने राजीव शुक्ला को जानकारियां दी। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह बीते कुछ दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विक्रमादित्य सक्रिय हो गए हैं। मंडी संसदीय सीट से उनकी माता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में फिर प्रतिभा सिंह पार्टी का चेहरा हो सकती हैं। प्रमोटर स्वीकृत योजना भवनों के विनिर्देश और सामान्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण रेरा ने प्रमोटर के स्वीकृत योजनाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। रेरा ने अपने निर्णय में कहा कि प्रमोटर स्वीकृत योजना, लेआउट योजना भवनों के विनिर्देश और सामान्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता है।
इसके लिए आवंटियों की 2/3 सहमति लेना जरूरी है। बडोग बाईपास बीटीएम सोसाइटी की स्वीकृत योजना को बिना अनुमति के बदलाव पर रोक लगा दी है। वहीं श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि सड़क परियोजना का सामान्य क्षेत्र है और प्रत्येक आवंटी का इस पर आनुपातिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि बिना आवंटियों की सहमति से सड़क क्षेत्र में बदलाव नहीं हो सकता है। पेपर लीक मामले में भंग कर्मचारी चयन आयोग का पहला परीक्षा परिणाम जारी। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का पहला परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पिछले कल राज्य लोक सेवा आयोग ने 31 अक्टूबर 2022 को हुई इलेक्ट्रीशियन MNT परीक्षा में 22 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए हैं। 2 दर्जन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी भी लंबित हैं। फरवरी 2023 में सरकार ने हमीरपुर आयोग को भंग किया था। ट्रांसपोर्टर कल्याण बोर्ड बनाने पर विचार, उप मुख्यमंत्री बोले कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश करेंगे मामला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टर कल्याण बोर्ड बनाने को लेकर विचार करेगी। मामला कैबिनेट में विस्तार से विमर्श के लिए पेश किया जाएगा ताकि मामले पर उचित कार्रवाई अमल में लाकर बोर्ड स्थापित करने की दिशा में सरकार अग्रसर हो सके। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह बात सरकार द्वारा गुड्स टैक्स पर जुर्माना और ब्याज माफ करने के फैसले के चलते ऊना जिले की विभिन्न ट्रक यूनियनों द्वारा महतपुर में आयोजित सम्मान समारोह में अपने संबोधन में कही। उन्होंने ट्रक यूनियन और ट्रक चालकों को आश्वासन दिया कि परिवहन विभाग के कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहले ही हिदायत दे दी गई है। अनुबंध नियम बदलेंगे, फिर शिक्षक टीचर भर्ती कैबिनेट से मंजूर। 5291 पदों के लिए अभी थोड़ा इंतजार। हिमाचल में बड़े स्तर पर होने जा रही शिक्षकों की भर्ती के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कैबिनेट ने 17 मई को हुई बैठक में एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में 5291 पद एक साथ मंजूर कर दिए थे। पहले से मंजूर पदों को मिला दें तो करीब 6000 टीचर एक साथ भर्ती होने हैं। लेकिन 17 मई के फैसले के बाद अब भी एलिमेंट्री शिक्षा विभाग राज्य सरकार से मिलने वाली इस मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही भर्ती एजेंसी यानी लोक सेवा आयोग को रिक्वेजिशन जाएगी। 17 मई को कैबिनेट में एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में 5291 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी गई थी। वहीं इसमें टीजीटी आर्ट्स के 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776, टीजीटी मेडिकल के 430, शास्त्री के 494 और जेबीटी के 2521 पद थे। लेकिन यह मंजूरी कंडीशनल है। प्रदेश को वित्तीय संकट में डालना चाहता है केंद्र, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साधा निशाना। केंद्र सरकार वित्तीय दृष्टि से प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। यह शब्द पिछले कल एक निजी होटल में प्रेस क्लब ऊना द्वारा आयोजित मीट दी प्रेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ भाजपा नेताओं के इशारों पर केंद्र इस प्रकार के कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अधिकारों का केंद्र सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की कर्ज की सीमा को घटाए जाने की निंदा की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्ज लेने की लिमिट को सीमित कर दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से फंडेड विकास परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तय कर दी है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में यह सीमा 5 गुना बढ़ गई है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिमाचल।